ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल और एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचा रहा हूं। केवल इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं जिससे डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजी बना के विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ और विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम अब तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूं, जिससे अब की क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो एटलीस्ट समझ में आ जाए। देखिए क्या है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि यदि आप केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे ना, ग्राफ नहीं बनाएंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, एक बार आप देखेंगे, दो बार देखेंगे तो स्लिप होता रहेगा, ब्रेन से वाश आउट होता रहेगा। तो मेरा मतलब यह है कि ग्राफ बनाइए, डायग्राम बनाइए और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी फिक्स इन योर माइंड। और कभी भी आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज करेंगे तो तुरंत रिकॉल हो जाएगा और कभी भी आप उसमें मतलब विफल नहीं होंगे। तो मेरा मतलब यह है, चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है और एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के तो बहुत मेथड है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पर में क्या है, देखिए सबसे पहला है cos x, फिर क्या है cos 2x, और फिर क्या है cos 3x, फिर क्या है tan x। अब इसमें हमको ये बताना इन द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यदि आपकी समझ में आ गया तभी तो आप बताएंगे ना कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ में ग्राफ भी बनाऊंगा, मतलब डायग्राम बनाऊंगा, जिससे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कहां पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और कहां पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ए पार्ट लेते हैं, ठीक है। लेट fx इज इक्वल टू cos x। माय डियर स्टूडेंट, cos x का ग्राफ बनाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम इसको प्रूव करेंगे वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन इंटरवल कौन सा है हमारा, 0 to π/2। 0 to π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये आ गया मेरे पास sin x। लेकिन क्या है, मैं आपको बता देता हूं इस इंटरवल में, सिंस, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, सिंस x कहां से कहां तक लाई कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, देखिए π/2 से 0, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं sin x दैट इज ग्रेटर देन 0, किसमें, sin थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। केवल समझने की कोशिश करना, इस सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो ये मैंने ले लिया यहां पर sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो ग्रेटर देन 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूं, चूंकि नेगेटिव साइन हमें चाहिए, दोनों साइड में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए नेगेटिव साइन x हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, नेगेटिव नंबर से यदि इनइक्वलिटी साइन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वलिटी दैट विल बी चेंज हो जाती है। तो चेंज हो गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए। और माइनस साइन एक्स क्या है माय डियर स्टूडेंट, f डैश एक्स दैट इज लेस देन 0। व्हाट डज इट मीन, f डैश एक्स जब 0 होता है ना, मैंने बताया ना सारी कंडीशन आपके याद होनी चाहिए। f डैश एक्स 0 का मतलब क्या होता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे क्या है, इंप्लाइज दैट fx is strictly decreasing on किसमें माय डियर स्टूडेंट, π/2। इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ देखिए हमारा होता है, इसकी जो रेंज होती है ना, साइन और कोस की जो रेंज होती है -1 और 1 दोनों के बीच में होती है, ठीक है। यहां पे -1 और 1, तो ये π/2 है माय डियर स्टूडेंट, -π/2 और ये हो जाएगा π/2, ठीक है, π/2। और ये हो गया ओरिजिन, देखिए ओरिजिन पॉइंट ये है मेरे पास में। पाई, वैसे पाई की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल 0 से π/2 तक लेना है। देखिए इंटरवल हमारा 0 से π/2 तक है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए आप, मैंने क्या किया, f डैश x यानी कि जो फंक्शन है cos x कहां से कहां तक, 0 से लेकर के यहां तक देखिए डिक्रीज हो रहा है ना, यहां तक डिक्रीज हो रहा है, देखो फ्रॉम 0 to
पाई बाई 2, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। देखिए ग्राफ से भी आपको मैंने बताया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी बता दे, और मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या है ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता हुआ चला जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इसका बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये पाई बाई 2 के स्थान पे पाई बाई 4 आ जाएगा, और यहां पर भी पाई बाई 4 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहां तक आ जाएगा। देखिए पाई बाई 2 की रेंज अब 0 से पाई बाई 2 देखो यहां से लेकर के यहां तक पहुंच जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। हालांकि ग्राफ से ही लग रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, cos 2x भी डिक्रीज होगा। चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, ग्राफ से तो आपने देख लिया, जो ग्राफ मैंने पहले ही बना दिया। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस साइन 2x, 2x का चेन रूल से फिर से कर दीजिए 2, तो ये कितना होगा माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। ये f' की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। फिर वही चीज हम लोग लेंगे, देखिए यहां पर क्या करते हैं, सिंस क्योंकि x को तो देखना है ना कहां से कहां तक लाई करता है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 2x चाहिए ना माय डियर स्टूडेंट। इसमें 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सभी साइड में, देखिए क्या हो जाएगा 2x पाई हो जाएगा। देखिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ गया ना, तो 2x क्योंकि यहां पे 2x है, देख लीजिए 2x कहां से कहां तक, 0 से पाई, और 0 से पाई तक क्या क्या क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आते हैं ना 0 से पाई तक, और दोनों में साइन पॉजिटिव होता है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए नाउ देखिए यू विल हैव टू सी साइन x दैट इज ग्रेटर देन 0, किसमें, देखिए किस में, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो वेल नोन है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो वही मैंने लिया। देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब क्या है, चूंकि हमें तो ये चाहिए ना, दोनों साइड में -2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो -2 साइन 2x माय डियर स्टूडेंट, साइन 2x, ठीक है, साइन 2x। लेकिन मैंने बताया ना नेगेटिव नंबर से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी चेंज, तो ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट इसके स्थान पे क्या रखेंगे आप, f' लेस देन 0। क्या करता है माय डियर स्टूडेंट, f' इज लेस देन 0, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑन इंटरवल माय डियर स्टूडेंट, इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। देख लीजिए आप 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 देखो यहीं तक है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है ना। ग्राफ से मैंने पहले बता दिया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बता दी, दैट इज वेरी सिंपल। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया था ना, डेफिनेशन याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, और उसके बाद डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, और 4 एमसीक्यू क्वेश्चन को एक साथ ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम द टिपिकल क्वेश्चन। और उसमें क्या टिपिकल को ब्रेक कर दीजिए इनटू सिंपल, और सिंपल आपने पहले कर लिया तो टिपिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, है ना, सिंपल फॉर्मूला, इसको याद रखिए, ठीक है मेरे स्टूडेंट। चलिए ये फंक्शन तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन इज, देख लीजिए डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट में दोनों में डिक्रीज आ गया। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, f' कितना हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा, साइन 3x नेगेटिव, लेकिन 3x का बाई यूजिंग द चेन रूल फिर से कर दीजिए, 3 आ जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो गई, 3 साइन 3x, यानी कि f'। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एक एक पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। सिंस x कहां कहां लाई करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको समझ लीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन को तो बच्चे छोड़ देते हैं माय डियर स्टूडेंट। 37 इयर्स तक मैंने नवोदय विद्यालय में प्लस गवर्नमेंट स्कूल्स में 27 इयर्स नवोदय विद्यालय, और उसके बाद बाकी का टाइम जो था ना 10 इयर्स का, वो स्टेट गवर्नमेंट में, अरुणाचल गवर्नमेंट में मैंने क्लास 10-12 के स्टूडेंट को पढ़ाया। मैंने हमेशा देखा है इस तरह के जो क्वेश्चंस होते थे, बच्चे दूर भागने की कोशिश करते थे, लेकिन जब उनको मैं समझाता था ना फिगर वगैरह से डायग्राम बना करके, माय डियर स्टूडेंट गदगद हो जाते थे और एकदम निकालते हुए चले जाते थे सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचता था जिसका सॉल्यूशन वो ना निकाल पाए।
लेकिन क्या है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ब्रेन को मेकअप करना पड़ेगा और उसको एंगेज करना पड़ेगा, जिससे पॉजिटिव डायरेक्शन में, चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ही हमेशा अच्छी डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। नेगेटिव थॉट्स तो ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नेगेटिव थॉट्स ऐसे होते हैं, इसलिए नेगेटिव थॉट्स कभी मत आने दीजिए ब्रेन में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें चूंकि हमें तो 3x लेना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 3x। देखिए यहां पे 3π/2, 3π/2 का मतलब होता है π/2 को, यानी कि 180 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90 और 90 को 3 से 270 तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंच जाएगा। देखिए फर्स्ट सेकंड, देखिए 270 यहां तक आ जाता है। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको याद रखना, यू विल हैव टू सी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये इंटरवल आ गया हमारे पास, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कहां से कहां तक लेंगे हम लोग, देखिए इफ, देखिए 3x माय डियर स्टूडेंट, 3x को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 3x एक तो आ जाएगा पाई के और एक आ जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई तक, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 2 क्वाड्रेंट हो गए ना, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे इन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो यहां पे तो ले सकते हैं ना हम लोग, क्या करें, देखिए यहां पे साइन 3x ऑलरेडी लिया हुआ, 3x इट इज पॉजिटिव, लेकिन हमें तो क्या चाहिए ना, हमें तो नेगेटिव f' चाहिए ना, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 साइन 3x, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैंने बताया था नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन विल बी चेंज, ठीक है। तो देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या आ गया, f' दैट इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 0 से पाई तक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, fx इज डिक्रीजिंग। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट ऑन, लेकिन इसमें एक चीज और देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए, ये तो 3x के लिए होगा, x के लिए क्या होगा, अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, जब x 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो देखो यहां पे पूरे में 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 0, और यहां पे क्या आ जाएगा x, और यहां पे क्या आ जाएगा π/3, यानी कि ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये इंटरवल तो हमने ले लिया, लेकिन 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि हमें तो 0 से लेकर के π/2 तक ही देखना है, देखो चेक करना है यहां से, तो हमारा 0 से π/3 मतलब 30 डिग्री तक, 0 से 30 डिग्री, ये इंटरवल आ गया माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए 0 से π/3, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए, फिर से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये तो हमने 3x के लिए लिया, x के लिए हमारा ये आ जाएगा, यहां तो केवल x के लिए दिया है, 2x 3x के लिए यहां पे नहीं दिया है, तो हमने तो x के लिए इंटरवल निकालना है, तो यहां पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 0 से लेकर π/3 तक फंक्शन क्या हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग। अब देखो यहां पे तो -π/6, ग्राफ देख लीजिए, ये π/6 और ये क्या है π/3, ठीक है, ये π/3 है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए π/3, ठीक है, और यहां पे आएगा π/2, देखिए। अब आप देखिए 0 से लेकर के π/3, 0 से π/3 देखो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप देख लीजिए 0 से π/3 तक तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा सेकंड केस देख लीजिए, आप लीजिए सेकंड केस, देखिए मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड केस में कहां से कहां तक जाएंगे, पाई से लेकर के और कहां तक जाएंगे, 3π/2 तक जाएंगे, ठीक है। और 3π/2 में ये तो फर्स्ट केस आ गया मेरा, देखो, और सेकंड केस में क्या आ जाएगा, हमें कहां से कहां तक जाना है, पाई से लेकर के 3, यानी कि 180 से लेकर के 270 तक, ठीक है। 270 पे माय डियर स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन क्या होता है ना, नेगेटिव होता है, साइन 3x, चूंकि हमें तो 3x से लेकर के चलना, देखिए साइन 3x दैट इज लेस देन 0, किसमें, इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन थीटा इज नेगेटिव होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए नेगेटिव, ठीक है, तो लेस देन 0। और मुझे तो क्या चाहिए ना, मुझे तो ये चाहिए ना 3x के लिए, ये चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 साइन 3x, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या आ गया, f' दैट इज ग्रेटर देन 0।
और जब ये ग्रेटर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन इंटरवल एक्स के लिए, इंटरवल तो हमें तो ये इसमें देखना ना, कहां से कहां तक है माय डियर स्टूडेंट, पाई बाई 3 से पाई बाई 2, पाई बाई 3 टू पाई बाई 2, ठीक है। पाई बाई 3 से पाई बाई 2 तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। चलिए ग्राफ से देखते हैं, अभी भी बताया था ना 0 से पाई बाई 3 तक तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और देखिए पाई बाई 3 ये है और ये पाई बाई 2 है, देखिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहां से देख लीजिए, यहां से ये चलेगा ना, यहां तक इंक्रीज हो रहा है ना माय डियर स्टूडेंट। वही तो कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी बता दिया और ग्राफ से भी बता दिया दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक ही इंटरवल में देखिए 0 से लेकर के पाई बाई 2, एक ही इंटरवल में यदि फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है तो क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, द फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसलिए इसका थर्ड पार्ट तो हमारे लिए तो बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? बेकार इन द सेंस के जब इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है मींस नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो उसमें कोई कंसीडरेशन हम नहीं करेंगे। बेकार का मतलब यह है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसमें क्या होगा ना, बाई 3 क्या है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और फिर क्या था माय डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट में था और इसका सेकंड पार्ट में क्या था, इन पाई बाई 3 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और यहां पे क्या था माय डियर स्टूडेंट, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब सेम इंटरवल में इफ इन द सेम इंटरवल एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब क्या हुआ, दैट इज नाइदर फंक्शन इंक्रीजिंग, एफ एक्स इंक्रीजिंग और नॉट, दोनों चीजें आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां से लेकर के फंक्शन जो था पाई बाई 2 तक सेम इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, और डिक्रीज भी हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, नाइदर द फंक्शन इंक्रीजिंग नॉर द फंक्शन डिक्रीजिंग। जो हमें तो क्या निकालना ना, द फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट सेकंड में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, सेकंड में तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आ गया सी पार्ट में। अब डी पार्ट देखते हैं, चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी सी द डी पार्ट। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। माय डियर स्टूडेंट, इसका ग्राफ भी मैं बना देता हूं। स्टूडेंट देखिए ग्राफ, देखिए पाई बाई 2, ठीक है, और ये हो गया माइनस पाई बाई 2। ये ओरिजिन हो गया माय डियर स्टूडेंट, ओरिजिन से देख लीजिए, पहले ही पता लग रहा है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ से बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए कितना हो गया, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स ना, सेक एक्स मैंने बताया था ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या करेंगे, सिंस देखिए यहां पर सिंस एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, सभी का सेम है, सेक स्क्वायर एक्स माय डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स दैट इज ग्रेटर देन 0 है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई सेक, जब सेक एक्स 0 ग्रेटर देन 0 है तो सेक स्क्वायर एक्स भी तो ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। तो ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, एफ डैश एक्स, यहां पे देख लीजिए एफ डैश एक्स दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एफ डैश एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर के स्थान पे एफ डैश एक्स कर दिया माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या करेगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2 माय डियर स्टूडेंट। ग्राफ से मैंने पहले ही बता दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो 0 से पाई बाई 2 तक 10 का ग्राफ है माय डियर स्टूडेंट, 10 y इज इक्वल टू 10x, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x का ग्राफ है ये,
ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट। इसलिए देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी बता दिया, ग्राफिकल कैलकुलेशन ग्राफिकल फिगर से भी बता दिया द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब मुझे बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर कौन सा सही है? फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2। तो कौन सा? पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि cos x cos 2x आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओके इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए एंड बी, ए एंड बी आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको दो तरह से एक ही क्वेश्चन में दो मेथड से बताया, यानी कि ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल। देखिए दोनों मेथड से मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन, इतने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कहां पे मिलेगा? मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगा या राम के मैथ्स पर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। दोनों चैनल को आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना, विदाउट स्किप किए। देखिए स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स में तो स्किप करने से मामला और वास आउट हो जाता है, ठीक है। और पढ़ते रहिए, देखिए यू विल बिकम परफेक्ट। आपका एम्बिशन होना चाहिए कि मुझे 100% मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है। यदि आपका एम्बिशन दिमाग में है 95+ मुझे लाने हैं, तो 100% की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी ना माय डियर स्टूडेंट। और मैं आपको 100% की तैयारी करा रहा हूं, ठीक है। वीडियो तो देखेंगे तभी तो तैयारी होगी, लेकिन वीडियो मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सकती है। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन वो तभी पहुंचेगी ना जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस और प्रेस द बेल आइकन, तभी तो पहुंचेगी ना वीडियो तुरंत। शेयर भी कीजिए अपने साथियों के पास में, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, ओके। और माय डियर स्टूडेंट, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, ओके।